तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं नया सब्जेक्ट इंग्लिश का। हमारा एक लेक्चर पूरा हो गया था मुताला कुरान का। मैं कुछ दिनों में एक और अपलोड करूँगा। तो आज हम बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो बायोलॉजी के चैप्टर 1 हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि गैसेस का तबादला जो होता है। तो आज हमारा टॉपिक होगा रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन यानी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जो है, गैसियस एक्सचेंज गैसों का तबादला और सांस लेने का अमल, ब्रीथिंग। पहला है हमारे पास गैस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है एट द सेलुलर लेवल पे। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कंपाउंड्स। जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मज़ीद छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की तरह, विद द रिलीज़ ऑफ एनर्जी। और जब ये होता है अमल तो एनर्जी रिलीज़ होती है। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स के मुकम्मल ऑक्सीडेशन के लिए। वाई CO2 इज़ रिलीज्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, निकलती है एज बाई प्रोडक्ट, यानी फालतू मवाद। इट मीन्स दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक O2। इसका मतलब ये है कि जितने भी जानदार हैं उनको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, फ्रॉम द इन्वायरमेंट, एयर और वाटर, अपने इन्वायरमेंट से, चाहे वो हवा हो या फिर पानी, फॉर रेस्पिरेशन के लिए। दे ऑल्सो नीड टू रिलीज CO2 इनटू द इन्वायरमेंट, और वो ऑक्सीजन अपने इनहेल करते हैं अंदर और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। गैसियस एक्सचेंज, गैसेस का तबादला। गैसियस एक्सचेंज मीन्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला होता है इंसान यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान। गैसियस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन, ये प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू अकर होता है। ब्रीथिंग, सांस लेना, इज़ द फिज़िकल प्रोसेस, एक फ़िज़िकल प्रोसेस है इन विच, जिसमें एनिमल्स मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। जानवर जो होते हैं वो हवा को अपने बॉडी के अंदर और बाहर ले जाते हैं। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। ये अमल इसलिए किया जाता है ताकि हम ऑक्सीजन ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर सकें एयर में। इन हायर एनिमल्स, लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। बड़े जानवरों में ये अमल लंग्स के थ्रू होता है। लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। इन ब्रीथिंग में फ्रेश एयर इज़ मेड अवेलेबल, यानी फ्रेश एयर इज़ अवेलेबल टू द रेस्पिरेटरी सरफेस। हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है उस पर अवेलेबल करते हैं ऑफ द लंग्स की। फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए, एज फ्रेश एयर हैज़ अ हायर कंसनट्रेशन, फ्रेश एयर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उसमें ऑफ ऑक्सीजन की, देन इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड में जितनी प्रेजेंट होती है उससे ज़्यादा। देयरफॉर, इसलिए, इट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, ये ब्लड में चली जाती है ऑक्सीजन। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, और बिल्कुल सेम उसी वक्त, द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इज़ हायर होती है इन द ब्लड में, हायर होती है खून में। सो इट डिफ्यूजेस इनटू द लंग्स एंड इज़ एक्सपेल्ड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। तो जो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है ये उसके ज़रिए बाहर चली जाती है। अब आगे हमारा टॉपिक होगा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ये तो इन्होंने थोड़ा एक इंट्रोडक्शन समझ लें, गैसियस एक्सचेंज वगैरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये वो है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह, मैं इतने बड़े बड़े लेक्चर नहीं करूँगा, मैं छोटे छोटे लेक्चर करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे हमारे छोटे से रिकॉलिंग लिखा हुआ है। डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर रीजन, a higher
रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये 9th में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप लोगों ने पढ़ी हो याद हो आपको। और ये पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है ब्रीथिंग वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह। तो आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।